महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, राज ठाकरे की पार्टी मनसे से बहुत आगे निकल गई। आप कहेंगे इससे ही कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे ने जितनी सीटें दी हैं इनको इसलिए कंपेयर किया जा रहा है। राज ठाकरे की मनसे 10 से ज्यादा सीटों पर खाता नहीं खोल पाई पूरे महाराष्ट्र में, और ओवैसी की पार्टी ने 13 नगर निगमों में धमाकेदार जीत हासिल की है। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी 8 सीटें जीती, मनसे केवल 6 सीटें जीती। ठाणे में एआईएमआईएम के 5 पार्षद जीत करके आए, मनसे का केवल 1 पार्षद जो है वो जीत करके आया। और ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र के अंदर 97 पार्षद जीते हैं, नगर सेवक जीते हैं। मैं उनकी ठीक सी पर 10 नगर निगमों में 97 पार्षद जीतना असदुद्दीन ओवैसी का ये क्या बता रहा है कि मुसलमान वोट जो है वो अब ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों का बंधवा वोट नहीं है। ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि जहां उनको अब दिख रहा है, जो डायलॉग ओवैसी देते थे ना बार बार, मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अब केवल जो है आपको वोट करेगा और पर उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो वो सहता रहेगा, अब वो नहीं चलेगा। बुरके वाली मेयर बनेगा। मेयर बनना तो खैर दूर की बात है, लेकिन उनका ये डायलॉग कि केवल दरी बिछाने के लिए हम नहीं है, हम अपना लीडर बनाएंगे, अपनी लीडरशिप तैयार करेंगे, ये बात खासकर नौजवान मुसलमानों में घर कर रही है और ये वोट वो बताता है। वारिस पठान इनकी पार्टी के विधायक रह चुके हैं मुंबई से ही, उनकी बात सुनते हैं। लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता, उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी। सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई, दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं। पंक्चर, ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि अब जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने। अब किन खोखलों की बात कर रहे हैं ये? नहीं, ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की, ये बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। मुझे लगा उन्होंने कहा कि काम जो करेगा उसी को वोट मिलेगा, तो बीजेपी का अगला सुन लें सर, अगला और भी इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम वोट की बात मैं कर रहा हूं। एक पार्टी बनी, शायद 2 साल हुए, इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। कोई लॉजिक नहीं है इस नाम का, कोई लॉजिक नहीं है। बात यह थी कि उनको किसी भी बहाने इस्लाम पार्टी बनानी थी, तो नाम रख दिया ऐसा। ये नासिक जिले के मालेगांव में, और मालेगांव बड़ा चार्ज, मतलब धार्मिक तौर पर आप कहिए पोलराइजेशन के हिसाब से चार्ज इलाका है। मालेगांव महानगर पालिका में ये इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाई। इस्लाम पार्टी ने मालेगांव में 84 में से 35 सीटें जीती, और नंबर 2 पर कौन रहा? ओवैसी, 21 सीटें। मतलब दोनों मुस्लिम पार्टियां नंबर 1 नंबर 2 पर रहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 5 मिली हैं, कांग्रेस को 3 मिली है। ये तो शुद्ध मुस्लिम वोट वाला इलाका था ना, शुद्ध। यहां कौन कौन जीता? नंबर 1 पर इस्लाम पार्टी, नंबर 2 पर ओवैसी, नंबर 3 पर वो जो हिंदू वोट होगा वो मिल गया शिंदे जी को, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बाकी लोग। मतलब कांग्रेस चौथे नंबर पर है यहां पर। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब मुसलमान क्या सोच रहा है। और मुस्लिम बहुल इस शहर में बीजेपी को मिली है सिर्फ 2 सीटें ही। तो ये दोनों जगहों की मैं बात करना चाहता हूं। ओवैसी को मिली 97, और ये इस्लाम पार्टी जुम्मा भी कुछ दिन हुए, ये एनसीपी के एक नेता थे आसिफ शेख रशीद, इन्होंने अगस्त 2024 में ये पार्टी बनाई थी, उसका ये प्रदर्शन है। त्रिपाठी जी क्या बता रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ी सीधी सी बात कि जितने तरह की अलग अलग बहस करते हैं डेमोग्राफी वाली, तो मुसलमान बढ़ेगा तो फिर मुसलमान ही जीतेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये मुसलमान अब मुसलमान को ही जिताएगा। वो दिन खत्म हो गए जो वो कहते थे कि दूसरे को नेता मान लेंगे। अब आप उसको कहिए वो भरोसा नहीं रहा, वो उस तरह से काम नहीं किए, या जो भी वजह हो, लेकिन अब वो मुसलमान को जिताएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, उसको ये लगता है कि ये वक्त है अब हमारा एसर्ट करने का, यानी थोड़ा दबाव बनाने का है। वरना जरा सोचिए, नाम आप कुछ भी रखते, आपने इस्लाम पर इतनी बात की, दूसरी भी तो मुसलमान के नाम पे बनी है। देश में कोई हिंदू पार्टी सरवाइव नहीं कर रही, कोई अपने नाम में हिंदू महासभा कहां है पता नहीं है। आप बाहर के लोग लिखते हैं भाजपा को हिंदू पार्टी, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी है। यानी इन पार्टियों ने उसमें भी इंक्लूसिवनेस नहीं किया, वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ हैं, इस्लाम और एआईएमआईएम। इसको जरा सोचना चाहिए, और आगे की जो डिबेट हो डेमोग्राफी से लेके सब चीजों को, उसकी बात करनी चाहिए। नंबर 1 तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो ठीक है, अभी मैं सुन रहा हूं कि हर कोई अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, और ठीक भी है। लेकिन भैया, बीएमसी जैसी जगह पे कम सीटें लड़के
और आप अगर 89 सीटें भाजपा जीत रही तो सोचिए कितनी ताकत होगी। अकेले लड़ती तो हो सकता है 110 होती, 112 होती, या हो सकता है बहुमत ना पाती। तो रणनीतिक तौर पर देखें तो वहां वो ठीक है। उद्धव ठाकरे के लोग अभी भी हैं, क्योंकि मुंबई का एक बड़ा मराठी माणूस है जो उनके साथ है, लेकिन उद्धव जी ने तो राज ठाकरे को जिंदा कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं इस पूरे चुनाव की जो सिल्वर लाइनिंग है वो यही है, राज ठाकरे को जिंदा कर दिया। जो राज ठाकरे विक्रम बेताल वाला मसला है, 6 सीट जीते मात्र। अरे एक सीट पे तो आदमी क्या क्या करता है, बिना सीट के तो क्या क्या करता है। 6 पार्षद होंगे, काम धंधे के लिहाज से तो बढ़िया हो गया। मैं तो मूल बात ये कह रहा हूं, मुंबई के डिस्टर्बिंग फैक्टर के तौर पर राज ठाकरे विद्यमान है। अगर उद्धव ठाकरे ने हाथ नहीं थामा होता तो हो जाता। लेकिन जो संजय राउत ने लिखा है, मुझे लगता है कि संजय राउत जैसे अगर आपके सलाहकार हों तो फिर किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है।